स्ट्रक्चर को, और इनको कुछ लेना देना है नहीं ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग कितनी भी बात करें, क्योंकि इतना सारा पैसा फंस चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो ये जब काम करना है, ये सब बदलाव जब लाना है ना, तो बहुत सारे लोग लगेंगे, ये सब आर्मी लगेगी, इसीलिए है ये 10,000 मेंबर्स। और दूसरी बात, ये सब करते करते आप जो कल के नेतृत्व करने वाले सभी नए दुनिया का, आपको भी ट्रेनिंग, आपकी भी ट्रेनिंग जो हुई इस 10,000 में हुई। और मुझे पता है कि कोई भी किसी का बना बनाया बिजनेस है, उसके कोई फैमिली से, खानदान से यहाँ कोई नहीं मेरे साथ, हर कोई, और कितना भी मेरे पास में, हमेशा बोलता हूँ, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं ना, मेरे घर में खाना खाने के लिए आइए आप, लेकिन काम करना है तो प्लीज आपको करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और वही क्राइटेरिया रखा है। कितने, जब मैं शुरुआत की थी मैंने मुंबई में, ये सब मेरे साथ थे, मुझे कितने सारे फोन आते थे मुंबई में कि आपको कितने पैसे चाहिए, आप यहाँ आइए और मुझे बताइए क्या आपका क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं। हम लोग पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके साथ, लेकिन दोस्तों हमने वैसे कभी किया नहीं, क्योंकि हम आप चाहते थे, राइट, आपके भरोसे ये सब करना चाहते हैं, और ये हुआ दोस्तों। और ये मुझे ये भी पता है कि ये सब जो 10,000 मेंबर, ये जो पैसे वगैरह सब कुछ जो है ना, ये आशीर्वाद है, ये दुआएं है, ये हमारा विजन, हमारा सक्सेसफुल, आप कामयाब हो बेटा, ऐसा करके वो 10,000 लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया। ये पैसे वैसे नहीं चाहिए हमको, आप ये पैसे आप अपने एमपीओ में रखिए, उनको 100% शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, उस पैसों से हम लोग कुछ नहीं करने वाले। ये दुआएं, ये जो चाहिए था ना, ये संगठन, ये नींव बनानी थी, ये फाउंडेशन बनाना था, ये इंपॉर्टेंट था जो हम लोग ने किया। और ये होने के बाद, ये करने के बाद अभी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, कि हमें प्रोजेक्ट लगाना है। दोस्तों मैंने अभी, जब हम बिजनेसमैन बनते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो कई सारी चीज करनी पड़ती है। बहुत कम आपने देखा होगा कि लोग टेक्नोक्रेट होते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस तैयार करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो वो बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, वो बहुत अच्छा बिजनेस तैयार करते हैं। स्टीव जॉब या अपने धीरूभाई अंबानी साहब, बहुत सारे, इवन छत्रपति शिवाजी महाराज फॉर दैट मैटर, ये सभी लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, जिन्होंने कई सारे चैलेंज, कई सारी जो मुश्किलों का सामना किया और उसमें से अपना काम किया। वैसे एक इंपॉर्टेंट चीज में मैंने आप सभी को ट्रेन किया है, और वो है सेमिनार देना। मैंने आप सभी को सेमिनार देने में ट्रेन किया है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपको मेंबर्स भी करना है तो सेमिनार करना है आपको, सेमिनार जो किया। और मुझे ये भरोसा है कि अभी आप कौन से भी मंच में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, आप अपनी भाषा में बोलिए। देखो भाषा का ना कोई आपको चिंता नहीं करने की जरूरत है, आपका काम आपके भाषा से ज्यादा बोलने वाला है और बोलता है, राइट। आप कन्नड़ी में बोलो, गुजराती में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे मालूम है कि आप इतना अच्छा अभी इसमें एक्सपर्ट हो चुके हो कि लोगों को क्या सही है क्या गलत है, ये जो बताने का तरीका है ना सेमिनार, उसमें माहिर एक्सपर्ट अभी हो चुके हो। वैसे अभी मुझे और एक चीज में आपको एक्सपर्ट बनाना है, और वो है एग्जीक्यूशन। दोस्तों एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग कितनी भी बात करें, लेकिन भारत में कोई भी कल्पना, हम लोग जो सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, ऐसी प्लानिंग जब सोचते हैं, ख्याल, वो ख्यालों को एक्चुअली एग्जीक्यूशन में लाने का ये जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही कम है। भारत में ऐसा कहा जाता है कि 3,000 आइडियाज जब तैयार होते हैं तो उसमें से एक आइडिया 100% एग्जीक्यूट होता है। 3,000 आइडिया में से एक आइडिया एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है। वही कंपनी सबसे सक्सेसफुल होती है जो एग्जीक्यूशन में सबसे अच्छे काम करती है। धीरूभाई अंबानी, ही वॉज अ ग्रेट एग्जीक्यूटर्स। स्टीव जॉब्स 100% एक ग्रेट एग्जीक्यूटर। ऐसा नहीं उन्होंने किसी का इन्वेंशन वगैरह किया। ये सभी बिजनेसमैन अगर आप देखोगे, उनके बारे में पढ़े होते, आपको पता चलेगा ये बहुत अच्छे मैनेजर, ये बहुत अच्छे एग्जीक्यूटर है। और हमको भी अभी ये काम करना है। अभी हमारे पास 5.5 महीने हैं। हमने पूरी दुनिया को ये बताया कि हम लोग 100 प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, दिवाली से लेके मैक्सिमम 26 जनवरी तक। 26 जनवरी का अगर आप देखोगे तो 5.5 महीने उसमें है। इस 5.5 महीने के बाद ये सभी जो प्रोजेक्ट्स अभी आपके हैं और कुछ पाइपलाइन में है, ये सभी प्रोजेक्ट्स हमको पूरे करने हैं। तो अभी इसको कैसे करें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
नंबर 1, अभी आगे का 1 महीना यानी 10 अगस्त से 10 सितंबर तक आप सभी अपने अपने प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिंट तैयार करोगे। अभी ब्लूप्रिंट यानी क्या दोस्तों, हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, अभी जो जैसे अपनी इतनी बड़ी सेना तैयार की है 10,000 लोगों की, कोई टेक्निकली आया नहीं है, इतना नेपियर गैस इतना ये वो, कोई टेक्निक, सब दिल से इमोशन से आए हैं, सब आपके विजन मिशन सपने के ऊपर भरोसा रखते हैं। आपको भी ये जो प्रोजेक्ट तैयार करना है ना 100 टन इनपुट का, उसको ऐसा करना है कि वो देख के लोग खुश हो जाए, लोग दिल से जुड़े और उनको लगे कि आपने जो बोला उससे बेहतर करके दिखाया। आप बोलोगे कि अरे सब कुछ तो आपका है, आपके रिएक्टर्स है, आपका सब कुछ होने वाला है, ठीक है, लेकिन 20%, 30% ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने तहसील के लिए, तहसील जैसे आपने अभी तक काम किया है, लोगों को जो कुछ बातें बताई, उसका सब हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे प्रोजेक्ट्स में लैंडस्केप कैसे होगा, एंट्री कैसी होगी, लोगों के लिए हम लोग जो व्यवस्था करेंगे वो कैसे होगा, जो हमारा ऑफिस है एडमिन बिल्डिंग वो कैसा रहना चाहिए, और ऐसे कई सारी चीजें, इसकी पूरी लिस्ट बना के मेरे बहुत पहले दी है, फिर से मैं आपको दूंगा। ये लिस्ट के बारे में आपको प्रॉपरली सोच के एक लेआउट तैयार करना है। टेक्निकल लेआउट के बारे में मत सोचिए, आप कोई आर्किटेक्ट नहीं है, लेकिन कैसे लगना चाहिए। आज देखोगे ना, आज जमाना क्या, मैं आपको बोलता हूं, आज जमाने में अगर नंबर 1 कंपनी जो काम करती है, जैसे एप्पल है, मर्सिडीज है, वो प्रोडक्ट से ज्यादा वो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, कैसे अपील होगा, इसके ऊपर पूरी दुनिया आज काम कर रही है। एप्पल के फोन देखिए आप, कितना R&D उनका होता है, उनका फोन कैसे दिखेगा। मर्सिडीज कार देखिए, अभी और हाँ नहीं कि ये प्रोडक्ट आपको क्या सर्विस देगा, ये प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, उसके ऊपर पूरा मार्केट है। हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में लोगों के मन में क्या है, अभी तक लोगों ने क्या देखा है, ग्रामीण जो हमारी भारत व्यवस्था है उसमें लोगों ने क्या देखा है, शुगर की फैक्ट्री देखी है, बाकी ऐसी कोई सूत गिरनी या बाकी ऐसा कुछ दिखा होगा। आप ऐसा कुछ कीजिए ना, आप ऐसा कीजिए कि आपके पास जितनी जमीन उसमें से वो रिसोर्ट लगना चाहिए, जरा भी धुआं नहीं, जरा भी बाकी कुछ चीज नहीं, उनको लगना ही नहीं चाहिए कि ऐसी फैक्ट्री हो सकती है। ऐसे फैक्ट्री का निर्माण, ऐसा ब्लूप्रिंट बनाइए आप, और ये बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि अभी 10 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक बराबर 1 महीने बाद आपको अपना सपना क्लियर दिखना चाहिए कि मेरा ऐसा फैक्ट्री, मेरी ऐसी फैक्ट्री होगी, उसमें से ऐसी चीजें होगी और इतनी सुंदर वो दिखेगा। इसमें सभी जो इनपुट्स है मैं आपको दूंगा, लेकिन इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन भी है, क्योंकि कोई भी 100 टन की जो फैक्ट्री जिससे हम लोग चालू करने वाले हैं, वो 100 टन की फैक्ट्री आपके तहसील में सिर्फ 10-12 किलोमीटर रेडियस में ही काम करेगी। 100 टन इनपुट की फैक्ट्री हम लोग बात कर रहे हैं, 10 किलोमीटर रेडियस से ज्यादा लंबा तक वो काम नहीं करेगी, क्योंकि सोचिए ना 10 टन वो ट्रक जाएंगे हमें हर दिन फैक्ट्री में, तो फिजिबल नहीं होगा 10 किलोमीटर के आगे ट्रक को जाना और सब कुछ करना। दूसरी बात, मैंने कहा है कि MVP हमारा जो MCL विलेज प्रोजेक्ट है, हर ग्राम पंचायत के ऊपर जो प्रोजेक्ट है, उसका टारगेट है 100 हेक्टर, 100 हेक्टर का बायोमास फार्मिंग। अभी नेपियर ग्रास की बात करते हैं, नेपियर ग्रास अगर आपने 100 टन लगाया ना, 100 हेक्टर, तो हर दिन 140 टन आएगा रॉ मटेरियल। आप समझ रहे, 140 टन हर ग्राम पंचायत में आएगा। तो आप सोचिए कि ये जो फैक्ट्री आज हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये फैक्ट्री हर ग्राम पंचायत पे लग सकती है। जब मैंने कभी, अभी आपने सोचा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं हमेशा बोलता कि 100 टन से हम लोग चालू करेंगे, और मैं हमेशा ये भी कहा मैंने MVP के बारे में बार बार 100 टन का टारगेट है अपना, 100 हेक्टर का टारगेट है। 100 हेक्टर का पकड़िए ना आप, 300 टन से भी पकड़िए ना आप, 300 टन पर हेक्टर पर ईयर। अभी किसी ने कहा कि मैं सिर्फ बंजर जमीन के ऊपर करने वाला हूं, कर्नाटका में 60% उनके यहाँ बंजर जमीन है, वहां उन करने वाले, लेकिन वहां भी हम लोग 300 टन पर हेक्टर पर साल का टारगेट रख सकते हैं विथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, राइट। तो वो भी करेंगे तो भी 100 टन पर डे हर ग्राम पंचायत में तैयार होने वाला है। तो आप सोचिए वो चित्र, वो विजन कि जहां हमारी जितनी ग्राम पंचायत है, हर ग्राम पंचायत में यह फैक्ट्री हो सकती है।
अभी टेक्निकल रीजन है, ये मोबाइल ने आपको सब मालूम है खेती है, लेकिन ये हो सकता है। तो अगर वो करना है, बार बार करना है, हर जगह लगाना है, जो फैक्ट्री आज आप लगाएंगे वैसे ही 20 फैक्ट्री या 50 फैक्ट्री कल हमें अपने तहसील में लगानी है, तो आपका एक जो प्रोटोटाइप है, एक जो मॉडल है, उसके ऊपर कितना काम करना पड़ेगा आपको। तो अभी 1 महीना उसमें दीजिए, जो जो वादे, जो जो सपने, जिसको लेके आपने लोगों को इमोशंस किए होंगे, लोग आपके साथ जुड़े होंगे, वो डालिए ना उसके ऊपर, डालिए उसमें, और ऐसा एक अच्छा प्रोटोटाइप अपने तहसील के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि हर तालुका की अपनी एक स्टोरी है। अभी देखो ना, देखिए कितना इंस्पायरिंग है। 8 दिन में कोई 10,000 करता है, वो उनका अपना तरीका है। और मैंने देखा सावंतवाड़ी और वहां कितने दिन से वो बेचारे लगे हुए हैं, घर घर जाते थे वो सागर, और वो मैंने देखे उनके फोटोग्राफ्स, और सामने सिर्फ एक औरत रहती थी, एक औरत, 2 औरत, और उनको बेचारे वो लैपटॉप देके बताते थे। 1.5 साल से 2 साल से वो कर रहे हैं। हर की अपनी अपनी स्टोरी है। सावंतवाड़ी में अगर 75,000 लोग हैं और 5 लोग रहते हैं अगर एक फैमिलीज में, तो कितनी फैमिलीज हो गए? राइट। और अगर एक फैमिली का एक मेंबर पकड़े तो 10,000, तो वैसे मुझे मालूम नहीं हर फैमिली में कितने उसने मेंबर लिए, लेकिन दैट कुड बी द रेशो। तो अगर सागर ने वैसी शुरुआत की होगी तो आज 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद वो वहां है ना। सबकी अपनी स्टोरी है। मुझे लगता है आप अपनी स्टोरी को अपने उस प्रोजेक्ट में डालो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को लगना नहीं चाहिए हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं करके। रिएक्टर्स वगैरह अपने, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने वो दूर से देखा होगा, यहाँ वहाँ। अभी आपकी फैक्ट्री लगेगी, आप फूल देंगे, लेकिन हमारे फैक्ट्री में कोई भी ऐसी चिमनी, कोई भी धूर, कोई भी ऐसा वेस्ट वगैरह तैयार नहीं होता। ओके, तो उसके बारे में सोचते हैं और अपने यूनिकनेस को आप जपिए। नहीं तो मैं प्रैक्टिकली एक बात बताऊं, आप सभी लोग, अगर आपने गांव के ऊपर अगर घर तैयार करने की बात करी ना, तो कभी कभी उस घर को जिसका मागे कोणतरी बोलतात, तो ऐसा घर जहां हमें कुछ नहीं मालूम, टाइल्स क्या करना है, रूफ कैसे बनानी है, किचन में क्या करना है, वैसे 6 महीने 7 महीने भी लगते हैं उस घर को बनाने के लिए, सिंपल घर गांव का। तो इसीलिए ब्लूप्रिंट जरूरी है, वो करना है। आगे का 1 महीने का ये टारगेट है कि वो ब्लूप्रिंट प्रॉपर, एक बार वो तैयार हो गया कि बाद में फिर हमें वही उसको रेप्लिकेट करना है, और उसमें अपने तालुका की स्टोरी, अपने तालुका का यूनिकनेस आपको डालना है। और आगे के 2 महीने में, 2 से मैक्सिमम 3 महीने में आप हमें ये फैक्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट करनी है। ओके, ब्लूप्रिंट एक बार होने के बाद 60 से 90 दिन में हमें ये फैक्ट्री हम लोग पूरी तरह से तैयार करेंगे। आप बोलेंगे कैसे, तो आपको मालूम होगा चाइना कितने रिकॉर्ड कर रहा है बनाने में। 1000 बेड का हॉस्पिटल पहले चाइना ने 10 दिन में किया था, तो हमको बहुत बड़ी न्यूज़ थी वो। तो ठीक है, वो हमारा मिलके करेंगे, वो आपको पता चलेगा। और बाद में आखिरी महीने में हमको तैयारी करनी है इसको इनॉग्रेट करने की। लेकिन 26 जनवरी जैसे आप जानते हैं कि वो प्रजासत्ताक दिन है। प्रजासत्ताक यानी तब हमारा देश हमने प्रजा के हाथ में, उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमने प्रजा के हाथ में दिया। तो हमें भी ऐसा प्रोजेक्ट लोगों के हाथ में देना है। लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो लोगों का प्रोजेक्ट, लोग करने वाले प्रोजेक्ट और लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट है, वो हम 26 जनवरी को लोगों को समर्पित करेंगे। और रही बात नेपियर ग्रास की, तो इतने सारे लोग अभी तैयार है, वो पूछ रहे कि कब लगाने का, क्या करेंगे। तो इसमें मैं प्रैक्टिकल आपको बता दूं कि जो भी रिएक्टर्स आप देखोगे, 10 टन से लेकर 15 टन तक उसकी हर रिएक्टर की हर दिन की इनपुट कैपेसिटी है। लेकिन वो चालू होगा 100 किलो से, क्योंकि डाइजेशन है ना, डाइजेशन यानी आप 100 किलो इसका ये जो फूलों का कचरा है उसको ब्रेक करोगे, प्रॉपर प्री प्रोसेसिंग करोगे और वो डालोगे। तो 100 किलो जब आप नेपियर ग्रास डालोगे तो उसके साथ इतना सा कल्चर होता है, वो डालना पड़ता है। कल्चर यानी क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे, वो उसको डाइजेशन करते। जैसे हम लोग दूध का दही बनाते हैं ना आप लोग सब घर में, बस वैसे ही है। लेकिन जैसे जैसे फिर आपको हर दिन अगर 10 टन 15 टन का डाइजेशन करना है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उतने चाहिए, तो वो धीरे 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 तैयार होते हैं। तो आपका प्लांट जब चालू पूरा होगा,
उसके बाद 100% कैपेसिटी पे जाने के लिए उसको 2 महीने लग सकते हैं, 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तब जब हमारा फैक्ट्री हमारी पूरी होती हुई आपको नजर आ रही है, हमें पता है कि नेपियर ग्रास आपने लगाने के बाद 1.5 से 3 महीने तक पहले आपकी कटाई हो सकती है। और हमें कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है। एक बार लोगों ने बोला, लोगों ने लगाया तो उसको 100% लेना ही है, उसमें बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं करना है। भले आप जरा लेट बोलिए उनको, लेकिन एक बार उन्होंने लगाया तो लेना ही लेना है हमको, उसका भरोसा बिल्कुल उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इसीलिए हम उनको तभी बोलेंगे कि आप लगाइए जब हमारी फैक्ट्री कंप्लीट होते आएगी। और उसको भी हम लोग प्लान करेंगे कि कहाँ हमारी फैक्ट्री है, कहाँ हम लोग लगाएंगे, कितना हम लोग लगाएंगे। और जब मुझे बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि हम लोग कितने फास्ट जा सकते हैं, 10 टन आउटपुट से लेकर 100 टन आउटपुट और ज़्यादा, तो एक बार आपका ब्लूप्रिंट रेडी है, अगर आपकी ये सब प्लानिंग रेडी है, तो बहुत फास्ट हम लोग बाद में कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी, अब ये सब करने के बाद कितनी बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्या हो सकता है हमारा, ये ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट करियर। हमारे भारत में अगर आप IAS IPS होंगे, कोई IIT IIM होंगे, तो भी बाहर जाके शायद इतना बड़ा करियर ना हो वो, लेकिन अगर आप उद्योजक हो और आपकी $1 बिलियन की कंपनी है, आप $1 बिलियन कंपनी के मालिक हो, तो दुनिया का सबसे बड़ा करियर यही है। आज सबसे बेस्ट जो है ना, वो है कि IIT बनना और उसके पास IIM में जाना और खुद की कंपनी चालू करना। ये सबसे बेस्ट करियर है, वर्ल्ड क्लास करियर। अल्टीमेटली जो लोग कंपनी बनाते हैं ना, वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं बना सकते जितना हम लोग बना सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं। हमारे देश में हर तहसील में इतनी पॉसिबिलिटी कि हम $1 बिलियन की कंपनी उसमें बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये करने के बाद एक बेस्ट करियर हम सबका उसमें होगा। और अगर ताकत की भी बात करें तो 2 टाइप की ताकत होती है, एक पैसे की ताकत और लोगों की ताकत। और मुझे लगता है कि $1 बिलियन कंपनी के प्रोमोटर होने के बाद आपको पैसे की ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी। और लोग, इतने सारे लोग, मुझे नहीं लगता कोई भी दूसरी ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई भी ऐसा दूसरा बिजनेस या करियर है जिसमें दोनों ताकत एक साथ मिलती हो। लेकिन इसके भी आगे मुझे क्या लगता है, जिस विचार सोच से हम लोगों ने सब शुरुआत की है, कि जिस माँ ने करोड़ों साल लाखों जीवों को इस तरह से पाला है, संभाला है, सबका ख्याल रखा है, अगर उस माँ के लिए हम लोग कुछ कर पाए और वो अपॉर्चुनिटी अपने पास है, तो वो बहुत बड़ी बात है ना। कितनी खुशी है। और हमारे किसानों के लिए, हमारे लोगों के लिए अगर हम लोग कुछ कर पाए, तो इससे अच्छा, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते पैसों से, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते कि ताकत बेकत। क्यों चाहिए ताकत? कुछ मारामारी थोड़ी करना है हमको। ताकत उनको चाहिए होती है कि जिनको कुछ गलत काम करना होता है। हमको क्यों चाहिए सब कुछ? अगर हम लोग ये कुछ कर पाए हमारे गांव में ना, तो इससे अच्छा सुख नहीं होगा हमको। और दोस्तों, ये देश जो हमारा है, इस देश के लिए लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है। हम शायद भूल गए हैं, लेकिन आप अगर वंदे मातरम बोलोगे तो नेक्स्ट मोमेंट आप मर सकते हैं। ऐसा होने के बाद भी जवान लोग वंदे मातरम बोलते थे और हंसते हंसते शहीद हो जाते थे। इस देश के लिए अगर हम लोग कुछ कर पाए तो इससे अच्छा सुख बिल्कुल नहीं है। और मैं एक आपको भरोसा दिलाता हूँ, क्या लगता है, एक जगह एक टाइम पे आप एक ही कपड़ा डालोगे ना, एक ही घर में रहोगे, जितनी अच्छी आपको गाड़ी चाहिए ना, जितनी एक ही गाड़ी एक बार लगेगी ना आपको, जहां आपको घूमना होगा, उतने जितने पैसे लगते हैं ना, वो सभी पैसे आपके पास रहेंगे। उसकी मैं गारंटी देता हूं। ओके, लेकिन एक बात उतनी भी जरूरी है कि आज जो सपना, विजन, मिशन के लेके हम लोग चल रहे हैं और जिस क्षेत्र में चल रहे हैं, वो क्षेत्र इतना खतरनाक है। वो बिजनेस, वो सेक्टर ऐसे लोग करते हैं कि उसमें बिजनेस जबरदस्त, बिजनेस बहुत इंटेंसिव, ऐसे करना ही पड़ेगा। ऐसे बिजनेस करना पड़ेगा कि किसी की जरूरत, किसी की हिम्मत ना हो आपके तहसील में कोई आके हमारे क्षेत्र में बिजनेस करे। इस तरह का बिजनेस करना ही पड़ेगा,
क्योंकि जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं ना, ऑयल एंड गैस में, इस फूड में, ये इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी है। नेस्ले कितने साल से है? कौन आया अभी तक कॉम्पिटिटर उस मैगी का, नूडल्स का? कौन आया कॉम्पिटिटर नेस्कैफे का, जो घर घर में एक एक दो दो रुपए से हम लोग खरीदते हैं? ये बिजनेसेस ऑयल एंड गैस तो बात ही नहीं कर सकते। यहां तो सिर्फ जिसे एक मैन में एक तलवार हो सकती है ना, वैसे एक ही कोई बिजनेस कर सकता है। इसके अलावा कोई भी बिजनेस सेक्टर में आप जाओगे ना, तो पहला नंबर का जो बिजनेस करता है ना और दूसरा नंबर का जो बिजनेस करता है, उसमें बहुत अंतर होता है। लेकिन यहां लोग बख्शेंगे नहीं आपको। आपको जो लगता है ना किसी को, मैं देख रहा हूं, मेरे 10,000 मेंबर हो गए, अब मुझे 100 टन की फैक्ट्री लगेगी, ये ऐसा आप थोड़ा ऐसा ये करोगे ना, सोचोगे तो कुछ फायदा नहीं इसका। वो कितना पैसा क्या होगा, इतने आक्रामकता से एग्रेसिवली हमें बिजनेस करना है ये अभी। और जो जिसकी वजह से लोग अभी हम जानते हैं ना क्या हुआ, अंग्रेजों ने ना अभी हमारी 400 सालों से वो मेंटालिटी बदल दी है। वो क्लर्क की मेंटालिटी हमारी है, हमें बस नौकरी मिली, ये रही, हम लोग बस उस मानसिकता से, वो मानसिकता छोड़ के अभी आक्रामकता, ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि बिजनेस है ना, सिर्फ बिजनेस ही नहीं, आक्रामकता से बिजनेस ये करना पड़ेगा अभी। एक बार हम लोगों ने ये किया तो उसके बाद आगे के 50 साल फिर आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों मैं ये सब, ये जो बाकी की मेरी स्ट्रैटेजीज है, ये क्यों मैं 100 प्रोजेक्ट्स और बाकी सब कुछ कर रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है, राइट। और सबसे अच्छी बात है कि करना क्या है आपके गांव में, अगर फोकस रहे कि क्या करना है, हमें थोड़े अंतरिक्ष में जाना है, वो इलॉन मस्क जैसे, हमें थोड़ी ऐसे इनोवेशन करके कुछ नया कुछ बनाना है, नया कुछ R&D करनी है। हमें तो वही काम करना है जो हजारों सालों से हम करते आ रहे हैं ना। दुनिया की आर्थिक हिस्ट्री में 80% ऑफ द टाइम वी वेर नंबर 1 इकोनॉमी। पूरी दुनिया की 2/3 60% से ज्यादा इकोनॉमी अपने हाथ में थी। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ यही धान उगाते थे, ये कॉटन उगाते थे, ये जो हम लोग है ना चावल वगैरह ये सब उगाते थे, दूसरे देशों को देते थे और उनसे सोना लेते थे। हमारे पास इतना सोना था, इतना सोना था, इतना सोना था कि सब मंदिरों से लेके सभी जगह सिर्फ सोना था। बाहर के लोग कितने बार आके सोना लूट के गए, फिर भी हमारा सोना खत्म नहीं हुआ। और वो सिर्फ एक ही वजह से, और वो एग्रीकल्चर है। दोस्तों, जब मैं बोलता हूं ना आक्रामकता से बिजनेस करना, तो एक ही काम करना है, और वो एग्रीकल्चर। वही काम करना है जो इतने सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये मानसिकता हमारे यहां, जब हम लोग नंबर 1 जब इकोनॉमी थे और हमने परकीय लोगों को यहां आने नहीं दिया था, क्योंकि यहां चंद्रगुप्त मौर्य थे, यहां सम्राट अशोक थे। कोई आने के तो छोड़ो, हम लोग पूरी दुनिया पे राज करते थे, पॉलिटिकली भी। यहां शहंशाह अकबर से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके महाराणा प्रताप से लेके कृष्णदेव राय, ये सब लोग थे। और ये इन्होंने सभी ने इस बिजनेस की, ये एग्रीकल्चर की बहुत व्यवस्था का ख्याल रखा। हमें एक चीज अभी आपकी आज से एक सोच बदलनी है। आपको बहुत आक्रामकता से, एग्रेसिवली ये बिजनेस करना है। और ये मैं हमेशा बोलता हूं, जो हमारा राष्ट्रीय प्राणी है, जो भी शायद जंगल में है लेकिन शांत बैठा हुआ है, उसको जगाना है। तो ये आक्रामकता से बिजनेस कैसे करें, तो इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको अभी याद रखने हैं हमेशा के लिए। ओके, नंबर 1 प्रिंसिपल, ये हमारे सर अब्दुल कलाम सर एक बात कहा करते थे कि बहुत सारे पंछी होते हैं जो बारिश में बिकते हैं और यहाँ वहाँ फिर अपनी पनाह लेते हैं, आश्रय लेते हैं, लेकिन जो गरुड़ होता है, जो बाज होता है, वो बादलों के ऊपर रहता है, उसको चिंता नहीं होती इस बारिश के और बाकी चीज़ के। जब बिजनेस करना है ना, ऑयल एंड गैस में, रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस में, ऐसा काम करना है हमें। और वो कैसे काम करेंगे वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि 2 तरह के समुंदर है, एक लाल समुंदर और एक नीला समुंदर। लाल समुंदर वो समुंदर है कि सब लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन में इतने व्यस्त है, इतने कंपटीशन इस तरह गई है कि लोग एक दूसरे का गला काटने के ऊपर बने हुए हैं। कुछ भी करेंगे वो बिजनेस के लिए, अब प्रॉफिट के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको छोड़ेंगे नहीं। आप तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप मर नहीं जाते, आपका बिजनेस बंद नहीं होता। उसको कहते हैं लाल समुंदर, वहां सिर्फ रक्तपात होता रहता है।
और एक दूसरा तरह का बिजनेस है जिसको बोलते हैं नीला समुंदर। वहाँ एक कॉम्पिटिशन विम्पिटिशन कुछ नहीं होते, वो जो लोग हैं ना वो अपना समुद्र खुद बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं? रेड ओशन वाले, जो लाल समुद्र वाले ना, एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेस यानी अपने तहसील में कितना सीएनजी कौन तैयार करता है, कितना बेच सकते हैं हम लोग, कितना कर सकते हैं, उसमें कितना मार्केट अभी डिमांड है, उसके बारे में सोचते हैं और उस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हम लोग तो वो सोचते ही नहीं। मैं क्या बोलता हूं, मैंने वो बात कहनी भी बंद कर दी है अभी कि 2030 तक हमें भारत को ईंधन में स्वयं पूर्ण करना है। मैं तो कहता हूं हम लोग क्या पोटेंशियल है हमारा, पूरी दुनिया में हम लोग आज ऑयल एंड गैस बेच सकते हैं, क्योंकि ये जैसे कोरोना के लिए दवाई और वैक्सीन है ना, वैसे हमारा ऑयल एंड गैस है जो इस पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने वाला है। तो हमारी जो मार्केट स्पेस क्या है, हम अपने तहसील के बारे में नहीं सोचेंगे, पूरी दुनिया को कल जाके ऑयल एंड गैस बेचने वाले हैं। बीट द कंपटीशन। लाल समुद्र वाले क्या सोचते हैं कि अरे इसने ये मेरे सेक्टर में है, इसने ये काम किया, तो उसने एक्शन किया तो मैं कौन सा रिएक्शन करूं, मैं क्या काम करूं, मैं कौन सी स्ट्रेटेजी करूं, उसने ऐसा किया तो मैं कैसे करूं। ऐसा सब वो सिर्फ कंपटीशन के बारे में सोचते हैं। हम इस कंपटीशन से बहुत बहुत दूर रहते हैं। हम खुद का अपनी एक ऐसी मार्केट स्पेस बनाते हैं जो यहाँ ये कंपटीशन वगैरह कोई सवाल ही नहीं होता। लाल समुद्र वाले क्या बोलते हैं कि कैसे मैं अपने प्रोडक्ट्स को कम करूं, कैसे उसका कम कॉस्ट करूं, जैसे मेरा कॉम्पिटिटर कर रहा है कैसे उससे कम इसमें माल बेचूं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मेरे पास हो। लेकिन हमारे जो लोग होते हैं वो अपने आप को इतना बेहतर, इतना डिफरेंट रखते हैं कि कॉस्ट और बाकी चीज की लोग सोचते ही नहीं। लोग बोलते हैं कि लाल समुद्र वाले बोलते हैं कि एडवांटेज क्या होगा अगर मेरा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा, तो क्या एडवांटेज होगा, एक तो मेरा कॉस्ट कम होगा, मैं इतना फीचर्स दूंगा, मैं डिस्काउंट दूंगा, मैं इतना कुछ पॉलिसी दूंगा। हम लोग बिल्कुल वो सोचते नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं अपने ग्राहकों को, मैं अपने लोगों को कैसे कुछ बेहतर आउट ऑफ द वर्ल्ड ये सब करूं। अब ये जो भी हम लोग देखो, आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बाकी भी कंपनियां काम करती होगी, राइट, वो भी आएगी। देखो हमारा देख के ना सभी कंपनियां आने वाली है अभी, आप क्योंकि इसके आगे इसके अलावा चारा नहीं है अभी बायोफ्यूल के अलावा। वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सिर्फ बात करेंगे ना। हमने क्या किया, हमने उनका अपना पार्टनर बनाया। भले लोगों को कुछ भी लगे कि आज ऐसा, लेकिन हम लोगों ने क्या, हमारी तो नीयत अच्छी है ना, हमने उनका कॉम्पिटिटर बनाया और हम लोग बहुत आगे उसका सोच रहे हैं। वैसे ही करते हैं कि वैल्यू एड इनोवेशन हम लोग करते हैं। वो हमेशा एग्जिस्टिंग कस्टमर के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम नॉन कस्टमर्स, मैं तो बोलता हूं ईंधन के बारे में, अभी मैंने बहुत बार बोला है ये, कल जाके आप अपने तहसील में, अपने गांव में सुबह से जो टूथपेस्ट होता है ना, वहां से लेके चप्पल तक कल बेचने वाले हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी किसी के घर में, यानी आपको लगेगा यार इसके पास गाड़ी नहीं तो मैं इसका कैसे माल बेचूंगा। ऐसे बहुत सारी चीज होने वाली जिसको हम लोग कल बेचने वाले हैं। एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग डिमांड। लाल वाले क्या बोलते हैं कि इतना डिमांड है मार्केट का तो मैं कितना धंधा करूं। हमें तो बिल्कुल वो सवाल ही नहीं आता। हम लोग तो ये सोच रहे हैं अभी भारत के अंदर कितना ज्यादा तैयार करें, कितना ज्यादा तैयार करें, क्योंकि पूरी दुनिया को बेचना है अभी। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर याद करना। और हमारा एक विजन है जो मैं हमेशा कहता हूं, ये बातें हम लोग भूल जाते, अभी पीछे हो गई है कि हमें अपने देश को ऑयल एंड गैस में स्वयं पूर्ण करना है। मैं तो कहता हूं हमारा पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल ये है पूरी दुनिया के लिए 20% ऑयल एंड गैस बना सकते हैं हम लोग। अगर कुदरत ने इतना कुछ दिया है, भगवान ने इतना कुछ दिया है, तो हम लोग क्यों ना करें। ओके, तो हमें ये करना है। हर ग्राम पंचायत के ऊपर जो जैसे मैंने कहा उस कैपेसिटी का प्लांट अगर लग सकता है तो हमारे तहसील में 500-600 टन हर तहसील में ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन हो सकती है। दूसरा दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में ज्यादा हम लोग नहीं बताते। धीरे धीरे अभी कैसे आप सभी एमसीएल में हो गए, तो मैं आपके साथ सब कुछ धीरे धीरे शेयर करने वाला, और आप खुद को भी बहुत सारी चीज पता चलेगी। बहुत सारे ऐसे देश है कि जहां हमारा जो ईंधन है ना, उससे कई चिप में ईंधन अवेलेबल है। हम लोग उनको ईंधन सप्लाई, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी शेल गैस है, बाकी के ऑयल एंड गैस है, वो बहुत सस्ते मिलते हैं वहां। लेकिन एक चीज है जो उनके यहां नहीं है, वो जो हमारे यहां है बहुत ज्यादा, वो है एग्रीकल्चर, वो है खाद, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी वो कंपोस्ट वगैरह आता है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। दुनिया का सबसे बेस्ट
सॉइल कंडीशनर की बात कर रहा हूं। आज मेरे यहाँ बहुत एक्सपर्ट्स हैं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं उसका, लेकिन ऐसे भी सॉइल कंडीशनर्स है कि उसमें कार्बन बहुत ज्यादा है। आज कार्बन डिप्लेशन, जमीन में बहुत प्रॉब्लम्स है, सब केमिकल्स कैंसर छाया हुआ है। ये ऐसी एक चीज है, आज हर तहसील में अगर हम लोग 400-500 टन या 100 टन का फ्यूल तैयार कर रहे हैं, तो सोचिए हम लोग 150 टन का ये सॉइल कंडीशनर तैयार कर रहे हैं और पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। और अपना सपना है कि सॉइल कंडीशनर, ये फर्टिलाइजर, ये पूरे दुनिया को बेचना भी है और इससे जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उससे प्रोडक्ट बना के भी बेचने हैं। यानी 100% गेहूं किया तो उस 100% गेहूं का हमें बिस्किट्स बनाने हैं, 100% ऑर्गेनिक बिस्किट्स, 100% ऑर्गेनिक कुकीज, 100% ऑर्गेनिक ब्रेड, और उसको बेचना है। ये पेट्रोकेमिकल्स दोस्तों आने वाले दिनों में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेसेस है, सबको लगता है। और मैं तो कहता हूं, अभी लास्ट ही टाइम मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया और आई एम श्योर कि आपने सभी ने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। सभी ने सुना है कार्बन डाइऑक्साइड का मेरा? ओके, तो हमें जरूरत नहीं कि अगला ब्रांड बनाने की, अपना खुद का नया ब्रांड बनाने की। अभी जैसे एशियन पेंट्स है, पेंट बनाता है नेरोलैक, तो उसको हम वो रॉ मटेरियल सप्लाई करें ना, तो एशियन पेंट्स भी अपना प्रोडक्ट लेके आए। कौन सा? ऑर्गेनिक पेंट्स। ओके, एमआरएफ टायर है, नॉर्मल पेट्रोकेमिकल का टायर करता है, लेकिन वो एमआरएफ को उसको वैसे रहने दो, हम लोग उसको बायो रबर भेजे और वो फिर अपना ब्रांड लेके आए बायो रबर का, एमआरएफ का। वो आपने सुना कि इंटेल इनसाइड, यानी कंप्यूटर किसका भी हो, चिप हमारी। और आज चाइना ऑलमोस्ट वैसे कर रहा है। चाइना ने ऑलमोस्ट, कौन सी भी कार आप इलेक्ट्रिक की कार लीजिए, ऑलमोस्ट उस सभी कारों में बैटरी चाइना की ही होती है। मोबाइल की भी जो चिप्स है ना, अभी मोबाइल कंप्यूटर के चिप्स, वो भी चाइना में बनते हैं। बीच में कोरोना के वजह से बंद था तो सबका प्रोडक्शन भी बंद हो गया था, कम हो गया था। तो आज हमारे, देखो मैं आपको बोलता हूं, ऐसे ही नहीं हम लोग दुनिया के लीडर थे। अरे इतना है पोटेंशियल, इतना पोटेंशियल है कि ये सब कोई चीज, बायो रबर, बायो प्लास्टिक, जो कोई, ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ पेट्रोकेमिकल्स है। ये जो नीचे जो बिछाया हुआ है, ये बाजू में सब कुछ, और इसको सबको हम 100% रिप्लेस कर सकते हैं हमारे इसके साथ। और ये बेस्ट है ना, आप अपना ब्रांड रखिए, हमारा रॉ मटेरियल लीजिए आप। और इसलिए ये सब अगर काम करना है, ये विजन आपका है, हमारा है, हर तहसील का है, तो क्या स्ट्रैटेजी है मैं आपको बोलता हूं। नंबर 1 ये, अभी इस स्ट्रैटेजी यानी ये काम है जो करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये। नंबर 1 काम, नंबर 1 स्ट्रैटेजी इज एमवीपी। आप एक कंपनी है ही नहीं हर तहसील में। अगर आपके तहसील में 80 ग्राम पंचायत है ना, तो आप 80 अधिक 1 81 81 कंपनी हो। हमारा बिजनेस का जो मॉडल है, बिजनेस का यूनिट है, वो तालुका है ही नहीं। ये फैक्ट्री क्यों लगा रहे मालूम हम लोग? ताकि हमारे किसान नेपियर ग्रास उगाए और उनको हम लोग पैसा दे। कल जाके किसान और कुछ करे तो उसके लिए भी वो जो जरूरी प्रोसेसिंग यूनिट वो लगाएंगे हम लोग। हमारा बेसिक यूनिट है एमवीपी, एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। हमारा बेसिक यूनिट है ग्राम पंचायत। ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। अगर आपके दिमाग में है कि मेरे पास 10,000 मेंबर है, मेरी 100 टन की फैक्ट्री लगाए, तो भूल जाइए आप, ऐसा नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। कोई भी ऐसा गांव, ऐसा ग्राम पंचायत यानी एकदम आदिवासी है, कुछ भी नहीं है, ऐसा ग्राम पंचायत की जहां सिर्फ फॉरेस्ट है, जंगल है, ऐसा ग्राम पंचायत जहां लोग 3-4 गांव में ऐसे रहते, कुछ नहीं करते, ऐसा ग्राम पंचायत जो समुद्र के किनारे है, ऐसा ग्राम पंचायत जब पहाड़े में है, जहां कुछ जमीन ही नहीं है, रेगिस्तान है राजस्थान में, हर ग्राम पंचायत में बाय डिफॉल्ट ये प्रोजेक्ट लगाना है। और मैं आपके पीछे रहूंगा, मैं आपके पीछे रहूंगा कि अगर आपने ये किया नहीं तो मैं आपको पूछूंगा कि आपने क्यों नहीं किया है, राइट। अगर वहां नहीं आते ना, नहीं आप नेपियर ग्रास कर सकते, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। हमें क्या सिर्फ देखना है कि मार्केट में क्या बेच सकते हैं हम लोग, सिंपल। यहां बेचेंगे, बाहर बेचेंगे, जहां बेचेंगे क्या बेच सकते हैं वो हम लोग, और यहां हमारे गांव में क्या तैयार कर सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। ऐसा भी हो सकता है एक ग्राम पंचायत में कि वहां सिर्फ पशुपालन हो, इस तरह का पशुपालन हो कि उसका माल तैयार करके बेच सकते हैं मार्केट में हम लोग।
हर ग्राम पंचायत में एक सक्सेसफुल बिजनेस करना ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। आपको जरा भी इसमें कसूर करनी नहीं है। आपका एक कंपनी नहीं है, ये सब ग्राम पंचायत बनके जितनी कंपनियां होती है ना उतनी आपकी कंपनियां हैं। और आपका नंबर 1 अभी फोकस क्या है कि आपको अपने तहसील में अपने जैसे लोग ढूंढने हैं। आपको अपने तहसील में हर ग्राम पंचायत में अपने जैसा एक आदमी ढूंढना है जो आपके जैसा ही विजन मिशन मेरे जैसा है, इनके जैसा है, इसके जैसा काम करे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे कि उस ग्राम पंचायत में जो 1600, 1500, 2000 एकड़ जमीन है वो सब मेरी वो कुदरत ने बहुत मेहनत करके दी है हमको, बहुत पैसा डाल के हम लोगों ने किया। तो हर इंच, हर एक गुंठे में, हर एक जमीन पे क्या हो सकता है ना उसका सोचना है, उसका काम करना है। अगर उसमें 2000 परिवार रहते हैं ना तो ऐसा सोचना है कि उस 2000 परिवार के वो सब मेरे परिवार है और मैं उसका सब प्रमुख हूं और मुझे उनको अच्छी इनकम देनी है। ऐसी सोच आपको डालनी है, क्योंकि मैं जैसे बोलूंगा आपको, जैसे आप समझेंगे वैसे ही आप आगे बोलने वाले हो। तो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने वाला आदमी चाहिए हमको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में आपके तहसील में ये ग्राम पंचायत का एक बार क्षेत्र होने के बाद, ग्रामीण क्षेत्र होने के बाद हम शहरों में जाने वाले हैं। आपके यहाँ नगर निगम है, नगर पंचायत है, महानगर पालिका है, ये सभी जो नगर पालिका क्षेत्र है, शहरों के क्षेत्र है, वहां हर वार्ड में आपका एक प्रोजेक्ट होने वाला है। उसके डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है सैटरडे सेशंस। मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक पता चला होगा कि सैटरडे सेशन यानी क्या, पता है ना दोस्तों? सैटरडे सेशन जैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आपको इसकी जिम्मेदारी है, आप रिस्पॉन्सिबल है कि हर ग्राम पंचायत में हर हफ्ते में एक दिन, एक हफ्ता, एक घंटा, उसी दिन, उसी समय, उसी जगह पे एक मीटिंग हो रही है, आधा घंटे की, पौने घंटे की, 1 घंटे की। और वहां उस गांव के बारे में, कैसे उस गांव को सुजलाम सुफलाम करें, उस गांव की कुछ जो समस्या है उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कोई आके आपको बता रहे, हो सके कि आपके गांव का कोई 10वीं में जो पहला है वो लड़का भी आके सैटरडे सेशन ले सकता है और उसका और बिजनेस का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। आपके पूरी फैक्ट्रियां लगेगी, सब कुछ होगा, उसके बाद भी हमेशा के लिए वो सैटरडे सेशन चलता आना चाहिए, जिंदगी भर चलता रहना चाहिए। आप भी नहीं रहेंगे ना, अगर आप उस दिन नहीं है तो आपको कोई भी आदमी आके वो ले सकता है। सैटरडे सेशन यानी उस गांव के लिए, वो हमारे तहसील के लिए, वो सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए एक प्रार्थना। जैसे गुरुवार को जाते हैं हम लोग मंदिर शाम को, शुक्रवार जाते हैं मस्जिद, रविवार जाते हैं मास चर्च, वैसे 1 घंटा गांव को देना है और कभी नहीं भूलना। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। शुरुआत में लोग नहीं आएंगे, आप आएंगे तो 1-2 दिन रहेगा तो भी चलेगा, कुछ जरूर ये नहीं है। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। ये सबसे अच्छा अगर काम किसी ने किया होगा ना हमारे पूरे परिवार में, वो सचिन ने किया है, सचिन धरने ने। अभी सचिन जैसे कई एग्जांपल आपने देखे, सचिन है, सागर है, और 1-2 एग्जांपल है कि जो अपने तालुका में नहीं रहते थे, वो जैसे मेरे जैसे पढ़े लिखे होने के बाद किसी एमएनसी में काम करते थे, एमएनसी की नौकरी छोड़ के वो गए अपने गांव में। शुरुआत में लोग, उनके आजू बाजू के गांव वाले भी उनके ऊपर भरोसा नहीं रखते थे, कोई नहीं तैयार था वो सब करने के लिए। लेकिन हर हफ्ते जब सचिन ने ये काम दिल से करना चालू किया और लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये उसके लिए नहीं कर रहे, एक्चुअली उनको विजन और मिशन हमारे गांव के लिए, किसानों के लिए, लोगों के लिए करना है। उसके बाद अभी ऐसी परिस्थिति है ना, और मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी आए बाद में, कुछ दिनों के बाद आप ये सिर्फ रेगुलरली करो, 6 महीने के बाद लोगों, देखो आने वाले दिनों में कुछ बहुत सारे कंपटीशन आ सकते हैं बिजनेसेस में। किसानों को कोई बोलेगा आप 1 रुपए में इसको क्यों देते माल, मैं आपको 3 रुपए देता हूं, 3 रुपए किलो आप मुझे दीजिए। ये अगर आप करोगे ना 6 महीने, ये आप करते रहोगे ना, कोई भी किसान, कोई भी आदमी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है आज मुझे 3 रुपए देगा वो आदमी सामने वाला, जब तक आपकी कंपनी मर नहीं जाती, और उसके बाद 4 आने में लेगा वो। यही होता है ना, सभी जगह आपने देखा ना, ऐसे कंपटीशन होता है। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज इनके गांव में, सचिन के गांव में अगर आप देखोगे तहसील में,
तो उनके पूरे डिस्ट्रिक्ट का आईएएस ऑफिसर से लेकर सभी लोग एवरी डे दे आर विथ हिम। सागर का भी वैसे है, और कई सारे एग्जाम्पल है कि जब रेगुलरली एक जगह खड़े रहो, बोलो तो मुझे इस गांव का विकास करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, ये आपको करनी है। और नेक्स्ट एक स्ट्रैटेजी या एक अलग सोच मैं लेके आओ, इसका नाम है दृश्यम स्ट्रैटेजी। आपने पिक्चर देखी है? किसने नहीं देखी हाथ ऊपर कीजिए, किसने नहीं देखी पिक्चर? नहीं देखी श्याम शंकर, आपने पिक्चर नहीं देखी है दृश्यम? पीछे भी तो मैं आपको तो पहले विनती करता हूं कि ये पिक्चर आपको देखनी है। ये पिक्चर ये एक परिवार की है, ये परिवार है, उसकी बीवी है और 2 बच्चे हैं। उनके ऊपर एक संकट आता है, एक परेशानी में, वो एक मुश्किल में फंस जाते हैं। फिर वो जो हीरो है, वो परिवार का जो मेन है, जिसके ऊपर सब कुछ है, वो क्या करता है कि अभी हम लोग इसमें फंस चुके हैं ना, तो फिर इसके आगे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसके लिए वो तैयार आज से ही करके रखता है, दृश्यम। और वैसे वो सक्सेसफुल होता है और अपने परिवार को बचाता है। दोस्तों, आपको भी वही करना है। आपके तहसील में, जैसा मैंने कहा ना, आप उस ताकत में भरोसा नहीं रखते, हम लोग नहीं रखते, हम लोग उसके लिए नहीं काम कर रहे। लेकिन बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, और अभी शिरूर में हम लोगों ने देखा, बहुत सारे लोग, जब ये फैक्ट्री लगेगी ये सब, और 10,000 नहीं, बहुत सारे लोग अब आएंगे। ये 10,000 का तो इसलिए कि आप फैक्ट्री लगा सके, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि आपको काम करते रहे। इतने सारे लोग जब आपके साथ रहेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी तैयार होंगे जिनको ये अच्छा नहीं लगेगा। जो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन, आपका संगठन कैसे बर्बाद होता है उसके लिए काम करेंगे। अगर आप हमारा इतिहास देखोगे, इतने मुठ भर वो अंग्रेज वहां से आते हैं हजारों किलोमीटर से, और यहां के करोड़ों लोगों को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि हमारे ही बहुत सारे लोग उनकी मदद करते हैं ना। कल ऐसा हो सकता है कि जिसके ऊपर आपने भरोसा रखा ना पूरा 100%, वही किसी दूसरे कंपनी को जाके मिल सकता है। होगा कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरे तालुका में ये होने के बाद, ये मैं बिजनेस कर रहा हूं, ये सब ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या क्या कठिन परिस्थिति आ सकती है, संकट आ सकते हैं, उसलिए मैं आज कैसे तैयार हो सकता हूं। लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल भी है। अपन जरा थांबू कहते काय, एक मिनट जरा। तो ये इतना सिंपल है कि जैसे आप अपने फैमिली को लेके अगर दिल्ली से आगरा जा रहे हो या मुंबई से आप नासिक या पुणे जा रहे हो, या थोड़ा लंबा बात करते कि 5-6 घंटे अगर आपको जाना है और आपकी फैमिली है, आप हो, आपकी बीवी है, 2 बच्चे हैं, आपकी माँ है, और आपको गाड़ी चलानी है 5-6 घंटे, तो आप क्या क्या सोचोगे कि मेरे बटवे में पैसे है कि नहीं? कार तो है ही, लेकिन कुछ छोटे पैसे चाहिए कि नहीं, राइट? उसके बाद अगर मेरे बच्चे हैं तो उसके लिए खाना पीना, कुछ पानी की बोतल लगे। आप देखोगे कि कार में टायर में प्रेशर है कि नहीं, कार में पेट्रोल डीजल है कि नहीं, और कौन सी जगह सुबह निकलना चाहिए, दोपहर को निकलना चाहिए, शाम को निकलना चाहिए, ये सब देखोगे कि नहीं आप? क्योंकि सबका ख्याल रखना है। ये इतना सिंपल है ना, बस उतना ही सिंपल है इस कंपनी के बारे में, आगे के बारे में सोचना। कुछ बहुत बड़ा एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके आपको कुछ करना नहीं है। आपको सिर्फ यह सोचना है कि कैसे में से आगे आने वाले दिनों में कैसे हम लोग इसके ऊपर सोचे और आज ही काम करें। इसका दृश्यम 2 करके एक पिक्चर आया है जो मलयालम में है, जो शायद अमेजॉन पे है, वो हिंदी में नहीं है अवेलेबल, लेकिन प्लीज आप ये पिक्चर देखिए क्योंकि इसमें वो ज्यादा सोचता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है, जो अभी आप तहसील के प्रमुख हो, आपको हर दिन 2 घंटा नोटबुक लेनी है, पेन लेना है, और एक जगह पे सिर्फ बैठ के सोचना है। सिर्फ सोचना ही है। सभी जो महान इंपॉर्टेंट उद्योजक उन्होंने एक ही काम किया है उनके जिंदगी में, सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है थिंकिंग। और ये हम लोग नहीं करते।
आप सुबह जल्दी उठिए और देखिए कितना फर्क पड़ता है। सुबह जल्दी उठ के आप सिर्फ 2 घंटा नहीं 1 घंटा तो बैठिए, आप पेन नोटबुक, और मैं नहीं बोलूंगा इसके बारे में सोचिए उसके बारे में, वो कुछ नहीं मैं बोलूंगा, आप सिर्फ बैठने की प्रैक्टिस कीजिए। आप सिर्फ वो पेन लीजिए, नोटबुक लीजिए और बैठिए, आपको वो समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो दोस्तों, ये सिर्फ 3-4 चीजें हैं जो हम लोगों ने बताई, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। एक 100% MVP स्ट्रैटेजी, MVP, बाद में MUP जो आएगा, सैटरडे सेशंस और दृश्यम। ये स्ट्रैटेजी अगर हम लोग करेंगे तो हम वही बाज गरुड़ जैसे काम करेंगे हमारे क्षेत्र में। लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं यहां करना चाहता हूं। आज हमारा ये MCL, आज अंतरराष्ट्रीय ये बायोफ्यूल या जैव ईंधन दिन है, लेकिन MCL दुनिया में एकमेव ऐसी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है कि जो ये दिन, ये जो विषय है, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं मनाती, सिर्फ एक हफ्ते के लिए नहीं मनाती, तो पूरे महीने के लिए मनाती है। और मैं चाहता हूं कि अभी देखिए, मैं जो मैंने कहा ना आपको, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, नीला समुंदर, अभी यहां कोई नहीं है, कोई इसको भाव नहीं देता। जैव ईंधन दिन है जो हम लोग कर रहे हैं ना, अभी कोई इसके बारे में सोचता भी नहीं। पर्यावरण दिन है तो कैसे सभी लोग, हजारों लाखों कंपनियां काम करती है। पृथ्वी दिन होता है तो सभी लोग काम करते हैं, लाखों कंपनियां। कौन सी कंपनी जो काम करती है? तो अभी अगर ये वर्जिन, अगर ये अनकंटेस्टेड ऐसा ओपन स्पेस है, तो इसे सबसे ज्यादा इनकैश करते हैं। ये जो बाहर सूरज है ना, सूरज की रोशनी इतनी फैली हुई है, लेकिन इसको अगर फोकस करें एक जगह पे, आप वो दूरबीन लेके, तो वो जला सकती है इसको। बस 1 महीने में वही फोकस लाना है। 1 महीने में इस बायोफ्यूल में, ऑयल एंड गैस में ऐसा काम करना है ना कि वो वहां वो बादलों के ऊपर हमें अपना वो समुंदर बनाना है। तो दोस्तों, कुछ अनाउंसमेंट है जो करेंगे इस महीने में। इस महीने में जैसे मैंने कहा कि आपको अपना वो ब्लूप्रिंट तैयार करना है, वैसे ही कुछ अनाउंसमेंट मैं यहां करने वाला हूं, वो करने हैं। और ये पूरा महीना होने के बाद हम 10 सितंबर को इसको पूरा प्रॉपरली कंक्लूड भी करेंगे। नंबर वन, आज हमारे सामने 46 कंपनीज है जिन्होंने 10,000 मेंबर्स बनाए हैं। मैं ये भी समझता हूं कि लगभग और 15-20 ऐसी कंपनियां हैं जो ऑलमोस्ट 10,000 के यहाँ है, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से वो आज यहाँ आ नहीं पाए। लेकिन मैं आज बोलता हूं कि इस महीने में जितनी भी कंपनियां 10,000 करेगी, जितनी भी कंपनियां 10,000 करेगी, उस सभी कंपनियों का प्रोजेक्ट हम 26 जनवरी को पूरा करेंगे। सभी कंपनियां, आज हमने देखा कि 8 दिन में भी होता है। तो मैं अभी सभी हमारे जो मित्र है, हमारे मैं बोर्ड मेंबर्स जो मैं जिनको बोलता हूं, क्या लगता है आप कितने करेंगे? हम 100 तो होने ही वाला है। तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम कंपनियां इसमें आए। आप भी, आप जो लोग हो ना, आपने अभी आपका ये काम करके ना खुद का, जैसे अभी केंद्र साहब बाकी लोगों को हेल्प करते हैं, जैसे शब्बीर बाकी लोगों को हेल्प करता है, वैसे आप सभी लोग अभी आपने करके दिखाया है। तो अपने आजू बाजू के जो तहसील है, आप उनको एनकरेज करिए, उनको हेल्प कीजिए। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखो अगर हम लोगों ने ये पहला, जैसे सूरज उगने वाला होने वाला ही है, एक बार हम लोगों ने 100, 125, 150 प्रोजेक्ट किए ना, तो दुनिया में कोई भी कंपनी हमारे पास भी नहीं आ सकती, और आज नहीं आगे के 50 साल नहीं आ सकती। तो मैं चाहता हूं कि अभी इस फोकस में, इस महीने में पूरा फोकस करके मैक्सिमम कंपनियां जितनी भी ये काम करेगी, उन सभी के प्रोजेक्ट हम लोग इस फर्स्ट फेज में करेंगे। दूसरा, सभी प्रोजेक्ट को कंपलसरी, अभी जो 46 कंपनीज हैं और बाकी की जो अभी आगे 8 दिन में होगी, सभी कंपनियों का कंपलसरी ब्लूप्रिंट रेडी होना चाहिए 10 सितंबर तक। नेक्स्ट, सभी जो कंपनियां हैं हमारे, अभी जैसे देवड़ा ऐसा एक एग्जांपल है हमारे सामने कि जिन्होंने 100% उनके जो ग्राम पंचायत है उसमें 100% उनके उद्योजक तैयार है, और ऐसे और 2-4 है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी का अभी इस मंथ में फोकस रहेगा कि आप सभी को हर ग्राम पंचायत में अपने जैसे लोगों की नियुक्ति करनी है, और इस 10 सितंबर तक 100%। और मैं चाहता हूं कि यही नहीं, जितने भी अभी लोग बाकी के काम कर रहे हैं 10,000 के बाहर भी, वो भी अपने इस MVP के ऊपर फोकस करें, क्योंकि MVP सबसे इंपॉर्टेंट
फाउंडेशन है हमारा। और सभी एमवीपी लोग अपने अपने नियुक्त हो, अच्छे लोगों को ढूंढना आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। एक बार फैक्ट्री लगेगी तो वो नेपियर घास से सीएनजी भी तैयार होगा और वो हर जगह घर भी जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे लोग अपने जैसे ढूंढे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो करिए। और 100% सैटरडे सेशंस हर जगह, हर ग्राम पंचायत में बाय डिफॉल्ट 100% सैटरडे सेशन होना चाहिए। एक सैटरडे सेशन तहसील में और एक ग्राम पंचायत के ऊपर। सैटरडे मैंने कहा, लेकिन सैटरडे की जरूरत है, मैंने पहले कहा है। कौन सा भी दिन लीजिए आप, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कौन से भी समय पे, कौन से भी टाइम पे, जो गांव का दिन है, मंडी का दिन है, उस दिन के ऊपर वो सेशन हमेशा के लिए जिंदगी भर होना चाहिए। उतना जानेगा, उसकी शुरुआत इस महीने होनी चाहिए। तो दोस्तों 10 सितंबर को हम लोग फिर से ये सब क्या किया हम लोगों ने 10 इस महीने में, इसका ब्यौरा, इसका डिस्कशन करेंगे। कहाँ तक हम पहुंचे एमसीएल, ये भी मैं बताऊंगा। और कुछ चीज़ें होने वाली है जो मैं डिक्लेयर करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आपको और अच्छे बेहतर सरप्राइजेस में देता रहूं, और आपका विश्वास हमारे पूरे व्यवस्था में बढ़े, ऐसा काम करेंगे। और 10 सितंबर में ऐसा ही कुछ कंक्लूजन प्रोग्राम भी हम लोग प्लान करेंगे। तो बस मैं यही चाहता हूं कि फिर से वो शेर हमारा बाहर आए, पूरे दुनिया को बताए कि आने वाले दिनों में सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, वो ऑयल एंड गैस या एनर्जी। और मैं हमेशा बोलता हूं कि ऑयल एंड गैस सिर्फ ऑयल एंड गैस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। आप हर गांव की इलेक्ट्रिसिटी खुद तैयार कर सकते हैं, मैंने हमेशा बताया आपको। तो अभी आप भी एक्सपर्ट हो गए, तो मैं क्या बताऊं उसमें। तो ऑयल एंड गैस ऊर्जा, फूड 100% कैंसर फ्री फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड 100% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बायोडिग्रेडेबल। ये इसके आगे भारत देश दुनिया को देगा। और इसी संकल्प के साथ आज इस दिन की शुरुआत करते, इस महीने की शुरुआत करते, आज इस इंपॉर्टेंट दिन की शुरुआत करते। और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से आपने अभी काम किया, उसे और ज़्यादा जोर से हम लोग करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। इतनी तालियां। कहाँ कौन ऐसा दिन सेलिब्रेट करता है, कहाँ कौन ऐसी विजन देता है, और कहाँ कौन ऐसी मिशन का एजेंडा हमको सौंपाता है। तो ये ताली अभी और एक बार जोर से बजाइए। श्याम सर स्टेज से उतरने से पहले, प्रोग्राम खत्म होने से पहले, थोड़ा संदीप सर एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन सबकी तरफ दे रहे, तो बस वो आप तुरंत दीजिए, ताकि फिर हम लोग ऑफिशियली प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। सब एक साथ में दीजिए, एक को खोल दी, तो उनके लिए भी ताली। बहुत लोगों ने अपना अपना मौका दिया था, बाकी सब लोगों को मैं ये मौका नहीं दूंगा, क्योंकि बाकी प्राइम बीडी इसका लाभ उठा चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच श्याम सर। ताली ताली ताली, म्युझिक कॅन बी ऑन। थैंक यू वेरी मच। देखो कितना फास्ट सर्विस है, स्लाइड का फोटो प्रिंट भी कर लिया और उसको ये भी कर लिया। धन्यवाद श्याम सर। आज हमने यह जो तस्वीर बनाई है एमसीएल के लोगों के साथ, योगायोगानं हाच फोटो श्याम सरांनी आजच्या प्रेझेंटेशनमध्ये दाखवला आहे। त्यामुळं हे सूर कुठेतरी जुळत असतात, म्हणून आपण सगळे एका प्लॅटफॉर्मवर येत असतो आणि त्याचं नाव एमसीएल आहे। थँक्यू सर, थँक यू वेरी मच। प्लीज हॅव अ सीट। सो थँक यू वेरी मच श्याम सर। ठीक आहे, राहू दे सर। सर आय वॉन्ट अलाव यू, प्लीज हॅव अ सीट। मी रागवू नका, मग तो रागवलं तुम्हाला वाईट वाटेल। कृपया कुठल्याही बुकेचा कार्यक्रम करू नका आता ऑफिशियली। थँक्स अ लॉट। मी श्याम सरांना विनंती करेन की श्याम सर प्लीज हॅव अ सीट। थँक यू व्हेरी मच। श्याम सरांबरोबर तुम्ही फोटोग्राफ वगैरे ॲट द एंड ऑफ ऑफिशियल कार्यक्रम घेऊ शकता। वी आर हॅपी। एकदा माझा ऑफिशियल कार्यक्रम संपला की मी तुमच्यामध्ये येणार नाही। थँक्स अ लॉट। मग तुम्ही तुमचे श्याम सर बघून घ्या। थँक्स अ लॉट। सो येस, इट्स अ वंडरफुल बायोफ्युएल डे सेलिब्रेटेड टुडे and it happened just because of you all. So before concluding, let's have a big round of applause for you all. Please. World Biofuel Day 2021 will be remembered forever
for some miraculous agreements which we did today, and that is a stepping stone for the future revolution of biofuels. Yes. So, श्याम सर की बात हमने सुनी, हमने प्राइम बीडीज को सुना, हमने लाइव सुना, हमने हमारे एमपीओ ओनर्स को यहाँ पे बुलाया जिन्होंने 10,000 मेंबर पूरे किए थे, और उनके माध्यम से पूरे गांव-गांव, तालुका और पूरे देश ने आज हमारी बात सुनी, हमारा काम सुना. बट ये सब पूरा होने के लिए जिन लोगों ने योगदान दिया है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं यहाँ पे एक आखिरी बार खड़ा हूँ. तो थैंक यू वेरी मच. ये इतना अच्छा वेन्यू आप देख सकते हैं, 7 स्टार वेन्यू जो हमें दिया है. तो वी फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट थैंक यू आवर होटल द सेंट रेगिस. प्लीज गिव देम अ बिग हैंड. इट्स अ फैंटास्टिक वेन्यू, आई टेल यू. It is far better than any international conference hall. I think you all agree with me, right? Right? Thank you. Then ये प्रोग्राम को आपके आंखों के लिए लुभावना बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले फोरसाइट इवेंट्स मीडिया ग्रुप का मैं शुक्रिया अदा करता हूं. प्लीज बिग हैंड. जहां पे फूल ना हो तो क्या मजा आएगा. तो लेट्स थैंक यू Mr. Rohit and his team for wonderful decoration of flowers. मैं चाहता हूं कि 46 MBS के नाम फिर से लूं, बट उनको एक साथ में धन्यवाद बोलता हूं कि कोलपे जी से लेकर हमारे शशिकांत भोजेती तक 1 to 46. तो इन सबका और एक बार शुक्रिया अदा करता हूं. एंड यस, हमारी जो मैनेजमेंट टीम, जो बैकअप, जो इस पर्दे के पीछे से हमें एक्चुअली रिमोट नचाती है, ऐसे हमारे महानुभाव वाइस प्रेसिडेंट तुषार नाइक सर यहाँ पे वो उपस्थित रहे, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे दिवेकर सर, हमारा पूरा स्पाइन बैक उनका बहुत शुक्रिया. डेप्यूटी कलेक्टर मधुकर बोडके साहब आले, त्यांचा बहुत बहुत शुक्रिया. उनके साथ में उनका ऑफिसर आए, उनका भी शुक्रिया. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थैंक यू और by bottom of heart and very gracefully Solkar sir's family. And yes, ये प्रोग्राम को करने के लिए जिन्होंने दिन रात मेहनत की, तो आपके तालियों के गड़गड़ाहट से वो आपके ब्लेसिंग्स के हकदार रहते हैं. तो मैं एक एक करके उनको MCL मंच पे आने की विनती करूंगा, जिनका मैं नाम लूंगा. प्लीज बी हियर एंड स्टैंड अप क्वाइटली विद अ ग्रेट स्माइल ऑन फेस. शलाका मैम, MPO डिपार्टमेंट, एमटेक एग्रीकल्चर. सोफिया मैडम, IT डिपार्टमेंट MCL. रश्मि मैडम, MPO डिपार्टमेंट MCL. श्रेया, लीगल डिपार्टमेंट MCL. श्वेता, MPO डिपार्टमेंट MCL. आकाश यादव, जय जाधव, IT डिपार्टमेंट MCL. सर्वेश, डिजाइनिंग MCL. पीयूष हिरे उर्फ PH, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट MCL. और कुछ ऐसे लोग जो बहुत खतरनाक काम करने में माहिर है हमारे टीम में. यस, जिनको राहुल सर की पूरी टीम जानती है. संदीप बेलोशे, MPO डिपार्टमेंट MCL. मेरा प्यारा दोस्त जिसको ज़्यादा मैं हेड करता हूँ, इंजीनियर सनी तिवारी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट MCL, प्रोजेक्ट ऑफ MCL. सनी. एंड यस, आज का आपका इंटरव्यूअर इज ऑल्सो इंजीनियर. परदेश जाना नहीं, आकाश परदेशी ऑन MCL. ऋषिकेश, थैंक यू वेरी मच. Komal, please be on the dais from MCL, MPO department. और दो ऐसे नाम जिनका नाम लिए बगैर ये लिस्ट खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो 24/7/365 इंटू टिम्बर इन्फिनिटी काम करते रहते हैं और शायद सबसे डांट भी खाते रहते हैं. तो वो बहुत प्यारे से हमारे दोस्त इमाद भाई एंड असलम भाई. प्लीज बी ऑन द स्टेज. सनी तेरा टर्न गया, अभी नहीं आ सकता. प्लीज ऑन द स्टेज. एंड
यस, इस मेरे से ज़्यादा जोरदार आवाज बात करने के बाद जिनकी आवाज बैठी नहीं है, ज्यांचा आवाज बसलेला नाही आहे, असे आमचे यंग डायनेमिक और वैभव चव्हाण जी की मिशी नकली है पण जिनकी मिशी असली है, असे आमचे हँडसम खतरनाक वाइस प्रेसिडेंट एमसीएल आणि आजचे आपले डायनेमिक होस्ट मंगेश शेलार सर, प्लीज बी ऑन द स्टेज. मंगेश शेलार सर हे फक्त होस्ट नाही आहेत, तर अनेकांसाठी ते घोस्ट पण आहेत आणि दोस्त पण आहेत. सब प्लीज सेंटर. आणि विनंती करेन मी आता तुषार सर एका फोटोसाठी स्टेजवरती या. अँड आय विल रिक्वेस्ट प्राची मॅडम एंड श्याम सर, प्लीज बी ऑन द स्टेज. या सगळ्या मुलांना आशीर्वाद द्यायला एक ग्रुप फोटो बनता आहे, तो ऑफिशियल तुम्ही कन्क्लूड करू का सर प्लीज. तुम्ही बघत असाल हे सगळ्यात म्हातारा मीच आहे. फॉर बाकी लोगों के लिए सबसे बूढ़ा नौजवान इंसान मैं हूं और ये हमारी यंग डायनेमिक टीम. तो ब्लेस देम. यही टीम आपसे बात करती है. अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो बड़े से माफ़ करिए, क्योंकि ये बच्चे ये इंजीनियर्स हैं, इसमें कुछ बीटेक्स है, एमटेक्स है, एमबीए कर रहे हैं. ये बहुत खतरनाक यंग डायनेमिक टीम डेवलप हो रही है. तो इनको आप ब्लेसिंग दीजिए और उन्होंने आज काम का सराहना कीजिए. एंड वन मोर पर्सन आई एम मिसिंग हियर, राज घोलप सर. इज हियर राज घोलप सर? सर प्लीज बी ऑन द स्टेज. दो ही इज अ ब्रदर ऑफ श्याम सर, बट वो ऐसे ही ब्रदर करके नहीं आए हैं. आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एलईडी स्क्रीन या हमारा जो सिनेमेटिक काम होता है, इज एक्टर डायरेक्टर हिमसेल्फ सब्यन सेठ सर. ये बहुत बैकअप सपोर्ट करते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही इज फाउंडर मेंबर ऑफ एमसीएल बेसिक 3 से 20 ईयर्स. अगर मैं किसी का नाम आप करिए. एंड लेट मी ज्वाइन दिस टीम. प्लीज ब्लेस अस ऑल. थैंक यू. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. वर्ल्ड बायोफ्यूल डे याद रहेगा ना? कैसे याद रखोगे? जाने से पहले आपके लीगल डॉक्यूमेंट साइन करके दीजिएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज श्याम सर ने जो बोला है वो करके दिखाइए. चलो वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग द मोस्ट पॉपुलर स्लोगन इन एमसीएल. आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है. एमसीएल ही सुजलाम भारत का रास्ता है. म्यूजिक एंड आई डिक्लेयर वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेशन बिगिन. म्यूजिक प्लीज. थैंक यू वेरी मच. A humble request would be to each and every MBS owner जिनके अग्रीमेंट्स अभी भी बाकी है एग्जीक्यूट होना, आप लोगों से ये नम्र निवेदन है कि कृपया आप यहाँ पर इस टेबल पर आकर, हमारे सनी जी है जो इसे एग्जीक्यूट करवा देंगे, सो कृपया एक एक करके आप आइए.
सनी जी, हाँ आप उसे वहीं पर बैठे रहिए, सब लोग वहीं पर आकर। तो कितने लोग हैं अपने पास? ठीक है, तो प्लान चेंज नाउ, वी विल कम टू योर टेबल, प्लीज बी रेडी विथ योर अग्रीमेंट्स। थैंक यू।